In Mumbai also, JJ Medical College, TJ Medical College, those were the top medical colleges. Each one had आप इधर आ जाए तो so it is very useful, and government of Maharashtra actually recognized this work, and this government of Maharashtra have included syllabus of some books from ISKCON into Mumbai University. It is useful, and students are getting benefited. That's why I thought that we will also have the class in ICT Bhubaneswar, and our director sir, previously Bhavya sir and currently Adivariker sir, they told me that please take initiative and start this class. Told the sir it should be joined, but because of his busy schedule, so please start. Okay. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Am I audible? Back side? Okay. So I'm very grateful to sir for inviting me here. So I'll speak for around 30-40 minutes and then we'll take some questions. So before I'll start, we'll just recite some prayers. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. फैन को बंद कर दीजिए, इससे ज़्यादा आवाज़ आ रही है. एसी तो चल ही रहा है ना, फैन की ज़रूरत है क्या? हाँ, एसी क्यों चल रहा है? हाँ, थोड़ा साउंड अच्छे से आ पाएगा पीछे. थैंक यू. हरे कृष्ण. तो बेसिकली आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये एक पूरा डिफरेंट पैराडाइम है, एक डिफरेंट पैराडाइम है, एक डिफरेंट साइंस है. जैसे हम लोग कस्टम्ड है साइंस के लिए, तो वी आर डीलिंग विद मैटर, और ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे वी आर डीलिंग विद एंटी मैटर और समथिंग which has the characteristics opposite to that of matter. तो बेसिकली नॉलेज व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है? हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज? सो फॉर नॉलेज देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक इन भगवद गीता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. मैं अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो अपने टीचर के ऊपर फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए. आप बोल सकते हैं कि हम हर चीज रैशनली, लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो लॉजिक के पीछे भी एक फेथ फैक्टर होता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आपको आपके टीचर के वर्ड्स के ऊपर फेथ नहीं है तो आप ज्ञान एक्वायर नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू एक्वायर नॉलेज. फेथ, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फेथ हर व्यक्ति को चाहिए. आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको पूरा भरोसा है कि पंखा आपके सिर पे नहीं गिरेगा. कोई गारंटी नहीं, गिर भी सकता है, बहुतों के सर पे गिरा भी है, लेकिन आपको क्या फेथ है? फेथ है भाई नहीं गिरेगा. एक रीजनेबल फेथ है ये. मैं आपसे पूछूं इस फेथ का बेसिस क्या है? क्या बेसिस है? क्योंकि बहुतों के सर पे पंखा गिरा है. आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, अभी हो सकता है कि अर्थक्वेक आ सकता है और ये बिल्डिंग ढह जा सकती है, गिर सकती है. फिर भी आप लोग बिल्डिंग के अंदर क्यों हैं? एक रीजनेबल फेथ है. हम चलते हैं ना, तो हमें पूरा भरोसा है कि अगला पैर आगे रखेंगे तो पृथ्वी पाताल में नहीं धस जाएगी. एक रीजनेबल फेथ है. जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या ओला उबर यूज करते हैं, आप में से कितने लोगों ने कभी ड्राइवर का लाइसेंस मांगा?
जब आप बस में जाते हैं तो हम भाई अपना लाइसेंस दिखाओ, ये ट्रेन में जाते हैं तो लोको पायलट से आपने उसकी डिग्री नहीं देखते हम लोग। इनफैक्ट ट्रेन में तो हम जाते हैं तो निश्चिंत होकर के सो जाते हैं, हमें भरोसा होता है कि ओवरनाइट जर्नी को तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि दिन भर टाइम वेस्ट नहीं होगा, रात को सोते हुए से पहुंच जाएंगे, तो हम लोग निश्चिंत होकर के सो जाते हैं, है ना। पूरा भरोसा होता है हमें कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। कई बार लोग पहुंच भी नहीं भी पाते हैं कई बार लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं। लास्ट ईयर ये घटना हुई थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, आप लोगों को पता होगा, है ना। हावड़ा से ट्रेन चली और बालेश्वर के आसपास एक्सीडेंट हो गया और 250-300 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हम अपने ही जीवन में कई बार देखते हैं कि जिन जिन बेसिक चीज़ों पे हमको फेथ है, उन्हीं उन्हीं बेसिक चीज़ों पे तो कितनी बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कितनी बार कैजुअलिटीज भी होती है, लेकिन फिर भी एक सामान्य फेथ हमको है। आप लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पता होगा, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। रात को लोग सोए, सुबह जागे ही नहीं, क्यों? क्योंकि जहरीली गैस उनके अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन आप लोग सांस ले रहे हैं, आपको पता है कि ये जो गैस है ये जहरीली नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ऐसे लोग उन लोग को भी पता था। तो पॉइंट इज, जस्ट टू सर्वाइव ऑल्सो वी रिक्वायर अ बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ। जिंदगी जीने के लिए भी हमको फेथ का एक बेसिक अमाउंट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रैशनल है कि इलॉजिकल है कि लॉजिकल है कि साइंटिफिक है, हम उन सब टर्म्स में जा ही नहीं रहे। कितना ही बड़ा महान वैज्ञानिक से क्यों ना हो, कितने लॉजिकल व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी सामान्य जीवन जीने के लिए उसको कुछ फेथ चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास ये सामान्य फेथ नहीं है तो बड़ा परेशान जीव है, परेशान व्यक्ति। जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप में एक बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ रिक्वायर होता है। कल बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति आया, बोले प्रभु जी मुझे सीसीटीवी चेक करना है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या खो गया? बोले नहीं मेरी बीवी भाग गई। मतलब भाग गई थी, वो तो वापस आ गई, लेकिन जब वापस आई तो बताई कि मैं इस्कॉन मंदिर गई थी कल, तो मुझे चेक करना है कि वो इस्कॉन मंदिर ही आई थी कि कहीं और गई थी। देखिए जिंदगी कितनी बेचारे की हराम हो गई होगी, है ना। क्योंकि रिलेशनशिप में एक 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 थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ फेथ रिक्वायर होता है, वो नहीं है, जिसके कारण वो एक बड़ा ही मतलब क्या बोलते हैं अनप्लेजेंट लाइफस्टाइल जी रहा होगा, व्यक्ति हमेशा इनसिक्योर रह रहा होगा। तो तात्पर्य ये कहने का कि चाहे संबंधों में हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हो, एक बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ हमें चाहिए ही होता है। हर चीज में हम लॉजिक का मसाला नहीं छिड़क सकते। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, क्या प्रूफ है? हमको जैसे पढ़ाया गया हम वैसे पढ़ लिए। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं या साइंटिफिक साइंटिफिक काइंड ऑफ हम बताया जाता है कि फलाने वैज्ञानिक ने 50 साल पहले, 100 साल पहले इस चीज को डिस्कवर किया। हम उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। लाइट की स्पीड होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सबने मान लिया, कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा लैब में? और जितनी बार करते हैं तो हम बोल देते हैं एरर आ गया है। अगर एक्सपेरिमेंट कोई करने जाए भी तो फिर बोलता है वो, फिर भी आप 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं पा पाएंगे, नहीं मिलेगा आपको, यू विल नॉट गेट इट। फिर हम बोलेंगे कि नहीं वो तो मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी फिर अंतर होता है और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एरर तो होता ही है। तो तात्पर्य, लेकिन ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये भी तो किसी वैज्ञानिक ने निकाली होगी और हम उसको एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इलॉजिकल बन जाएं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक बेसिक अमाउंट ऑफ फेथ के बिना जिंदगी नहीं कट सकती, आप जी ही नहीं सकते। जो हम रोजमर्रा में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए भी फेथ चाहिए। और फिर एक ऐसा नॉलेज है, देखिए जो हम साइंटिफिक नॉलेज जिसको कहते हैं, दैट नॉलेज वी एक्वायर विद अवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ऐसा विज्ञान भी, एक ऐसा साइंस भी है जो हमारी इंद्रियों के परे है, इंद्रियातीत कहते हैं उसको, इंद्रियों से अतीत है। इट इज बियॉन्ड अवर सेंस परसेप्शन। तो जब
सेंस परसेप्शन से प्राप्त होने वाले ज्ञान के लिए भी हमें कुछ अमाउंट ऑफ फेथ चाहिए होता है, फिर ऐसा ज्ञान जो हमारी इंद्रियों से बहुत दूर है, बहुत परे है, इनफैक्ट हमारी इंद्रियों के डायमेंशन में फिट नहीं बैठता। तो आज हमारा जो मैटर ऑफ डिस्कशन है वो यह है, ये हमको आज समझना है। पहले इस एक्सेप्टेंस लेवल पे हमको आना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस तो देखिए भारत में तो हर व्यक्ति का एक्सेप्टेंस है, लेकिन लॉजिकल एक्सेप्टेंस में हम आते हैं। जैसे भारत के लोग इस मामले में तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक यूरोपियन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया था हमारे मंदिर में, और वो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था तो मैं उनको कुछ बता रहा था, तो इतने में एक लड़का था, उसने अपने जेब से बाइबल निकाली, और जैसे ही बाइबल निकाली तो मुझे लगा बाइबल खोलेगा, बाइबल पढ़ेगा, उठा करके बाइबल से पैर में खुजली करने लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा बेचारा भोला सा बच्चा है, उसको पता नहीं है। हमारे यहाँ तो धार्मिक किताब छोड़िए, कोई सामान्य किताब भी होती है, अगर पैर लग जाए, नीचे गिर जाए तो उसको उठा के सिर पे लगा लेते हैं, कि हमारे कल्चर में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कल्चर में ये नहीं है। उनके उनके कल्चर में धार्मिक चीजों का सम्मान कैसे किया जाता है, सामान्य चीजों का सम्मान कैसे किया जाता है, उनको पता नहीं है, बहुत इनोसेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर उन्हें कोई समझा दे तो बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन के मामले में वेस्टर्नर्स हमसे ज्यादा आगे हैं। नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन जब पता चल जाता है तो बहुत स्ट्रांगली उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से अभी कुछ लगभग 1 महीना पहले कुछ रिपोर्टर्स आए। उड़ीसा में कुछ भी उटपटांग घटना होती तो रिपोर्टर हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो घटना क्या हो गई, बोले कि एक विदेशी महिला आई थी और उसने अपनी जंघा के ऊपर जगन्नाथ जी का टैटू बनाया। आपकी इस पे क्या राय है? मैंने कहा ये कोई राय देने का विषय है? आपकी क्या राय है? मैंने कहा बनाया किसने टैटू? तो बोले वो एक उड़िया आर्टिस्ट है। मैंने कहा उसको जेल में डालो। राय तो मेरी ये है पहले। नहीं, आप विदेशी महिला के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई विदेशी महिला के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, शी इज इनोसेंट, शी डजंट नो। और वो जो बना रहा है टैटू, उससे पूछो भाई कि तेरे को और कुछ जगह नहीं मिली टैटू बनाने की? तो पॉइंट इज वेस्टर्नर्स आर वेरी इनोसेंट इन दैट मैटर, उनको नहीं पता। हम लोग का सौभाग्य कि हमने भारत में जन्म लिया है, तो हमें बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पता है। कोई हमसे हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हम सबको मालूम है कोई है। हमने हमें शरीर आत्मा क्या होती है इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको है। कोई मर जाता है हम बोलते हो चला गया। ये आजकल हम लोग RIP लिख देते हैं, रिप, रेस्ट इन पीस, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस। कोई मरता है, कोई स्टेटस सीधा RIP लिख देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं RIP कुछ नहीं होता है। कोई मरा है तो हमको पता होता है कि हमारी वोकेबलरी में ये ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट, who left, the body is still lying there, someone left, that means soul is there, that is हमारे मतलब खून के, हमारे DNA के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है। ये भारत की विशेषता है। लेकिन ये चीजें हमें पता है, लेकिन इसको एक लॉजिकल और साइंटिफिक मैनर से अगर हम देखेंगे तो हमारे लाइफ में हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं 1-2 एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को रिलीजियस नॉलेज देना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चों के मन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको आंसर नहीं कर पाते, जिसके कारण बच्चे बड़ा ही मतलब रेस्ट्रिक्टेड या सफोकेटेड फील करते हैं। पेरेंट्स बताते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन उनको कोई लॉजिक समझ नहीं आता। ये ओडिशा में बड़ा अजीब लॉजिक है। आप लोग के महाराष्ट्र में ये लॉजिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, ओडिशा का बड़ा लॉजिक है। ये हमारे स्टूडेंट है, ITR में पढ़ते हैं, आशुतोष। हम लोग हमारा अभी एक बिरयानी का स्टार्टअप है। कभी आप लोग कहेंगे तो आप लोग के लिए बिरयानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारा बिरयानी स्टार्टअप है। बड़ा हमको देख देख करके चलना पड़ता है। एक कुछ होते हैं वेज डेज, कुछ होते हैं नॉन वेज डेज, है ना। जैसे थर्सडे होता है वेज डे, है ना, मंगलवार होता है वेज डे, है ना, और कुछ होते हैं नॉन वेज डे। ये उड़ीसा में बड़ा अजीब कल्चर है।
बाकी जगह भी है लेकिन इतना नहीं मानते हैं, लेकिन उड़ीसा में तो बहुत मानते हैं। उड़ीसा में पूरे कार्तिक महीने में नॉनवेज नहीं खाएंगे, और कार्तिक पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट दिन जो आता है, जैसे नेक्स्ट महीना शुरू होता है, उसको कहते हैं छाड़ खाई। जितना छोड़ा था पूरे महीने भर वो एक बार में खा जाएंगे। उस फेस्टिवल का नाम ही छाड़ खाई, जो छोड़ दिया अब उसको खा जाओ। है महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है क्या? श्रावण महीने में बनते हैं। तो अभी पॉइंट इज, आप कोई लॉजिकल व्यक्ति सोचिए यार, इस दिन खाने में क्या समस्या, इस दिन खाने में क्या समस्या नहीं है, थोड़ा उसको कुछ कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, लेकिन लॉजिक को समझ नहीं आता। वो छोड़िए, लेकिन पॉइंट इज, हर व्यक्ति के मन में एक सहज जिज्ञासा होती है कि यार आप जो बात बोल रहे हैं उसका कुछ, मैं मान लूंगा, चलो मैं मानने को तैयार हूं, हमारे कल्चर में हम मान लेते हैं, तो लॉजिक बताओ। तो स्पिरिचुअलिटी का कुछ लॉजिकल बेसिस है कि नहीं, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि नहीं, उससे मुझे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं। दो चीजें अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी लाइफ में कुछ, क्या बोलते हैं, लेमन ड्रॉप्स गिर जाएंगे, मतलब हमारे लाइफ के फ्लेवर को बदल देंगे। दो ही चीज समझना है, क्या जिस स्पिरिचुअलिटी को हम फॉलो करते हैं या जिसके बारे में बहुत बातचीत होती है उसका कोई लॉजिकल बेसिस है कि नहीं, और दूसरा, क्या मेरे प्रैक्टिकल जीवन में इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या नहीं। मैं आज इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर संक्षिप्त में आपके सामने वर्णन करूंगा। डिस्कशन तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन समय हमारे पास कम है और बहुत पॉइंट टू पॉइंट हमें डिस्कस करना है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। लास्ट ईयर एक न्यूज आई थी, एक कैपजीमिनी करके कंपनी है, हाँ क्या नाम है, कैपजीमिनी, मैं कैपजेमिनी, जो भी, entrepreneurs cannot pronounce this word, so they hire someone to pronounce it. जो भी है, कैपजीमिनी जो भी है, तो उसकी एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, और न्यूज क्या थी कि एक व्यक्ति था जो उस कंपनी में काम कर रहा था, न्यूली ज्वाइन था, 6-7 महीना हुआ था, और वर्क प्रेशर के कारण सुसाइड कर लिया। अच्छा, कोई सामान्य स्टूडेंट नहीं था, वो आईआईटी और आईआईएम पास आउट था, तो आईआईटी में भी था और आईआईएम में भी था, और उसके बाद में वर्क प्रेशर सुसाइड कर लिया। अच्छा, क्या ये वर्क प्रेशर सुसाइड किया, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके सुसाइड का कारण क्या था, आप अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो समझ पाएंगे। ये भाई साहब 10वीं क्लास में टॉप किए होंगे, 12वीं क्लास में भी टॉप किए होंगे, फिर ये जेई में भी टॉप करके अच्छा आईआईटी इन्होंने लिया होगा, फिर आईआईटी के अंदर भी टॉपर रहे थे, फिर उन्होंने कैट भी क्लियर करके आईआईएम पहुंच गए, वहां भी ये टॉपर थे। लाइफ में इन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं, तो इनके मन में एक भ्रम उठ गया, एक भ्रम आ गया, एक इल्यूजन आ गया कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग आई सर्वे, मैं जो कुछ देख रहा हूं सब मेरे नियंत्रण में है। ये एक तरह का भ्रम है। सामान्य लोगों के जीवन में भ्रम मतलब टूटता रहता है, 2-4 बार ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाता है भ्रम, 2-4 बार फेल हो जाते हैं, टूट जाता है भ्रम, 2-4 बार बैक लग जाते हैं, प्लेसमेंट नहीं होते हैं, तो ये भ्रम टूटता रहता है। जिनका भ्रम टूटता रहता है वो लोग भाग्यशाली हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं, जिनका भ्रम जितना जल्दी टूट जाए उतना अच्छा। लेकिन इस बेचारे के दुर्भाग्य देखिए कि इसका भ्रम 10वीं क्लास में भी नहीं टूटा, 12वीं क्लास में भी नहीं टूटा, आईआईटी में भी नहीं टूटा, आईआईएम में भी नहीं टूटा, कम बखत वो कंपनी में जाके टूटा, कि जब उसके आसपास वाले उसको ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्क प्रेशर, दाएं बाएं और भी जो कुछ हो उसकी जिंदगी में हुआ होगा, जब उसको चीजें लगने लगी कि चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, उसको डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उसने सोचा कि जब चीजें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं तो जी के फायदा क्या। अगर बचपन से उसको किसी ने बताया होता बेटा सब चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अगर तुम्हें भ्रम हो रहा है कि तुम्हारे नियंत्रण में है, तो केवल भ्रम मात्र है, इट्स एन इल्यूजन, बिकॉज इन रियलिटी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा बहुत छोटा होता है, एरिया ऑफ कंसर्न हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमेशा बहुत छोटा होता है, हर चीज हमारे नियंत्रण में होती नहीं है। एग्जाम देने जा रहा है आदमी, पेट खराब हो जाए, आपके नियंत्रण में नहीं है,
क्वेश्चन पेपर, आप पढ़ाई आपके नियंत्रण में है, लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा आपके नियंत्रण में नहीं है। और मान लीजिए क्वेश्चन पेपर भी आपके नियंत्रण में हो जाए, किसी तरीके से आपको पता चल जाए पेपर, वो टीचर जो चेक कर रहा है वो घर में झगड़ा करके आएगा, वो आपके नियंत्रण में है? सोचने वाली बात है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं लाइफ में लोग की, है ना, जो लोग सफल रहते हैं ना उनके मन में अधिक भ्रम रहता है, कंट्रोल में है। लेकिन जिन लोगों को बीच बीच में थोड़ा फ्लेवर मिलता रहता है ना असफलता का, फेलियर का, उनका भ्रम ये नहीं रहता। तो पॉइंट इज ये अंडरस्टैंडिंग कि एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। In Bhagavad Gita, we'll see that Arjun was bewildered majorly because of this point. Arjun was a very successful person in his life. Whatever he wanted to achieve, he achieved. Consistent player. दिन में सीखता था, रात को प्रैक्टिस करता था, इतना मतलब काइंड ऑफ क्वालिफाइड था। जैसे भारत से जाके फ्रांस से राफेल लेकर के आते हैं, कि रशिया से कुछ या अमेरिका से कुछ वेपन्स खरीद के लाते हैं, तो अर्जुन देवताओं के लोग से वेपन खरीद के लेके आया, जो भी करके लेके आया। तो वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। लेकिन लाइफ में कैसे सिचुएशन आ गई कि जिसको वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गई, एंड दैट कॉज्ड बिविल्डरमेंट। द पॉइंट इज, एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन कृष्ण टोल्ड अर्जुन द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ भगवद गीता is meant to convince us that we are not the controller. So this is one particular formula that I am sharing just to tell how this knowledge can be practical, how this knowledge can be actually helpful. एक ये भ्रम से बाहर निकलना, लोग क्या है, समस्या क्या है कि भ्रम इतना आनंददायक होता है कि लोग निकलना नहीं चाहते। ऐसा कहा जाता है कि आप सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, उसको नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। तो बहुत लोग भ्रम से निकलना नहीं चाहते, समस्या ये है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और लाइफ की हकीकत को समझना चाहता है, मैं एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंटली पिछले साल की घटना है। मेरा एक काउंसलर, एक स्टूडेंट, वी आर रनिंग अ लाइब्रेरी वेरी क्लोज टू इस्कॉन टेम्पल, अराउंड 500 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, और उसमें डॉर्मेट्री, अबाउट 100 स्टूडेंट्स वहां पे रहते हैं। तो एक स्टूडेंट, उसका एज है लगभग आई गेस 20 साल का होगा वो, और बढ़िया इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो डालता हीरो की तरह, बाइक वाइक पे ऐसे खड़े होके, ऐसे खड़े होके। अचानक मुझे कॉल आया कि मतलब उसको कुछ बॉडी में रैशेस हुए, उसका घर पुरी में जगन्नाथ टेम्पल के जस्ट सामने, रैशेस हुए बॉडी में, उसको ले गया घर पे, थोड़ा सा सफोकेशन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, इमीडिएटली उसको लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर उसके बाद में वहां से उन्होंने बोला नहीं आप भुवनेश्वर ले जाओ। बाय द टाइम भुवनेश्वर आया, डॉक्टर ने कहा कि इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। विद इन मोमेंट ही फिनिश्ड। 20 years old boy, वेरी हैंडसम। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे तो आधार कार्ड वर्सेस इंस्टाग्राम अब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। ये पिछले साल की घटना, उसके एक साल और पिछले साल की घटना। अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट, एंड ही वाज वर्किंग समवेयर इन भद्रक, बारीपदा, दैट रीजन। तो वो मेरे से एक दिन फोन किया कि प्रो जी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो हमारा प्लान था, मेरा और उस मेरे स्टूडेंट का प्लान था कि हम लोग एक यात्रा ज्वाइन करने वाले थे। दैट यात्रा वाज गोइंग इन तिरुपति। माय पेरेंट्स आर आल्सो ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग यात्रा पे, हम लोग, हमारी टिकट बुक हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ और हम साथ में जा ही रहे हैं, एक दिन बाद, आज छोड़ के कल, मतलब कल छोड़ के परसों हमको साथ में जाना ही है। मैंने कहा जो बात करनी है ट्रेन में आराम से बात करेंगे, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। इतना बोला, बोला ठीक है प्रभु जी। रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। अगेन 22-23 साल की एज रही होगी। ये छोटा एग्जाम्पल है, ये आसपास देखते हैं तो थोड़ा सा रियलाइज होता है। अब मुझे बड़ा दुख लग रहा है यार, उसके मन के कुछ क्वेश्चंस थे,
क्वेश्चन बहुत थोड़े स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि प्रभु जी कैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अच्छा कर सकता हूँ, और कैसे मैं मतलब और आगे बढ़ सकता हूँ आध्यात्मिक जीवन में। और मुझे बाद में इतनी ग्लानि हुई कि वो प्रश्न उसने उस अपॉर्चुन मोमेंट में पूछ रहा था, और आई मिस्ड इट काइंड ऑफ। तो पॉइंट इज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, किसी को नहीं पता कब क्या हो जाता है। इसलिए लाइफ के कुछ कुछ फॉर्मूलाज को हमें समय रहते जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है एटलीस्ट पता हो जाना चाहिए। ये सब छोटे छोटे ड्रॉप्स है जो हमारी लाइफ को एक क्या कहते हैं एक अलग फ्लेवर दे देते हैं। और ये बहुत, इसमें कोई साइंस काम नहीं करता, जाते हुए कोई रोक नहीं सकता। इसमें क्या साइंस है? दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ है, पिछले हजारों हजारों सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कि मरे हुए को जलाने की शक्ति रखता हो। कोई है? कोई नहीं है। कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है, कोई केमिकल इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है जो क्लेम कर सकता है कि आई कैन ब्रिंग डेड बॉडी बैक टू लाइफ। नॉट पॉसिबल। सो बर्थ, डेथ, ये ना इधर बर्थ हमारे कंट्रोल में है, नॉट डेथ हमारे कंट्रोल में है, और ना ही उसके बीच की जो जर्नी है। बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं करते। अगर मैं कंट्रोल अपने बर्थ को कंट्रोल कर पाता तो मैं क्यों अंबानी अदानी के घर में जन्म नहीं लेता? आप मुझे बताइए, अंबानी का लड़का अनंत अंबानी 60 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है। आप कितनी पढ़ाई करेंगे, कैसी नौकरी पाएंगे, कैसा स्टार्टअप करेंगे? वो दिन कब आएगा जब आप 60 करोड़ की घड़ी पहन पाएंगे? और उसने क्या किया? एक ही काम किया, अंबानी के घर में जन्म ले लिया। हम चर्चा करें कितनी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर हमारे कंट्रोल में बर्थ होता तो क्यों हम अंबानी अदानी के घर में जन्म नहीं लेते? लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पॉइंट इज थिंग्स आर, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। और बहुत बार हमारा एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, जस्ट बिकॉज जो हमारे कंट्रोल से बाहर है हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, अर्जुन वाज bewildered. So the first lesson that spirituality teaches us is to differentiate, is to distinguish between what is things in our control, things that are beyond our control. प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ब्लैक हो और व्हाइट हो तो क्लैरिटी है, लेकिन प्रॉब्लम होता है सब कुछ ग्रे होता है। ब्लैक हो और व्हाइट हो तो पकड़ सकते हैं ना भाई, ये these are the list of things which are in our control, list of things beyond our control. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ये हेजी होता है, खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसके लिए एक अलग प्रकार का विजन चाहिए होता है। जैसा कि मैंने बताया, साइंस को साइंस को समझने के लिए हमारा सेंसेस काम करता है, पर एक ऐसा साइंस भी जो हमारे सेंसेस से बियॉन्ड है। उसके लिए क्या बोलते हैं भगवत गीता में, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं, तुम्हें ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा के दे रहा हूं कि देखो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी, उसके लिए एक अलग तरह का, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, उसके लिए एक अलग तरह का चश्मा चाहिए होता है। तो द सिनॉप्सिस ऑफ दिस, या बेसिक्स ऑफ दिस spiritual understanding is to get this kind of चक्षु, या दिस काइंड ऑफ स्पेक्टिकल, जिसके थ्रू आप ये डिस्टिंग्विश करना सीख सकते हैं। और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आता है, ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जहां पे ये काम नहीं आता। एक दो एग्जांपल से हम और चर्चा करते हैं। जैसे मैंने फेथ की चर्चा करी, अब देख रहे हैं कितना फेथ होगा इसको। जब नाई के पास जाते हैं ना, नाई उस तरह यहाँ पे रखता है पूरा, आपको पूरा भरोसा काटेगा नहीं। क्या फेथ होगा ना, पूरा ऐसे रखता है बिल्कुल, लेकिन आपको भरोसा होता है कि काटेगा नहीं। कितना हम श्रद्धा लेकर के चलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है। एक गांव में, सुना होगा आप लोगों ने, गांव में सूखा पड़ा, तो सबने कहा कि भैया गांव में एक कुल देवी का मंदिर है, हम कुल देवी के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है, तो हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के कुल देवी
वर्षा करेंगी। सब तैयार होकर चले कुल देवी के पास, एक लड़का छाता लेके जा रहा है और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ए पागल हो गया, छाता लेके जा रहा है। अब बताओ पागल कौन? पागल कौन? जो पूरा गांव कुल देवी के मंदिर में जा रहा है, क्या आशा लेकर के कि बारिश होगी, लेकिन इसका मतलब है कि उनको भरोसा नहीं है बारिश होगी। और वो छोटा बच्चा जो छाता लेके जा रहा है, उसका भरोसा। अब देखिए, लोग बहुत आध्यात्मिक कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, दुनिया भर की चीज करते हैं, श्रद्धा कितने लोगों के पास वास्तविक रूप में है? समझ रहे हैं? इसको कहते हैं हनी बॉटल के बाहर से चाटिए तो कितना टेस्ट मिलेगा। तो अध्यात्म सब, एवरीबडी इज स्पिरिचुअल, बट द लेवल ऑफ फेथ दैट वी कैरी, द अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैरी, द विजन दैट वी कैरी इज वेरी शैलो। एक वीडियो चलाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, फेमस Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine, nice. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. My angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow. You people are really trying. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Eh? Science has proven it. Anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But sir, are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where's your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Yes. Because according to science, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. सिंपल फेथ ना, सेफ फेथ कैन बी वेरी सिंपल, लाइफ कैन बी वेरी सिंपल। एक छोटी सी स्टोरी है नारद मुनि और मोची की। एक बार की बात है कि नारद मुनि जा रहे थे, तो रास्ते में एक उनको वैज्ञानिक मिला। बोले, नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? बोले, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले, अच्छा, तो जब वापस आएंगे मुझे बताइएगा भगवान क्या कर रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा दूर गए नारद मुनि, एक मोची मिला, तो मोची भी सेम क्वेश्चन पूछे, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? तो थोड़ा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो बोले, अच्छा जरूर भगवान से मिल के आइए, भगवान को मेरा प्रणाम बोलिएगा, जब वापस आएंगे तो बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे। नारद मुनि का ठीक है। तो नारद मुनि भगवान से मिल करके आते हैं, वापस आते साइंटिस्ट पूछते हैं, नारद मुनि मिल के आए भगवान से? बोले, हाँ मिल के आए। क्या कर रहे थे भगवान? बोले, वो सुई में से हाथी निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो साइंटिस्ट क्या बोलेगा? पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है, इस तरह ये तो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है आपका, कैसे बोल सकता है? कोई सुई में से हाथी निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। और खूब नारद मुनि को सुनाई, नारद मुनि चल दिए आगे। मोची ने पूछा, नारद मुनि भगवान क्या कर रहे थे? बोले, भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची कहता है, भगवान कितने महान है, सुई में से हाथी निकाल रहे थे। सुन के नाचने लगा। तो नारद मुनि बोले, अरे इतना बड़ा वैज्ञानिक, वो मेरी बात नहीं माना, तुम कैसे मान लिए भाई? अंधविश्वास है, तो ब्लाइंड फेथ है।
बोले नहीं नारद मुनि, मेरा ब्लाइंड फेथ नहीं है। बोले ये ब्लाइंड फेथ नहीं है तो क्या है, सुई में से हाथी कोई निकाल सकता है? बोले कि जो एक बीज में पेड़ रख सकता है, पेड़ों में फल रख सकता है, फलों में बीज रख सकता है, बीजों में पेड़ रख सकता है, पेड़ों में फल रख सकता है, फलों में बीज, बीजों में पेड़, पेड़ों में फल, फलों में बीज, बीजों में पेड़, पेड़ों में फल, जो ये कर सकता है, कि सुई में से हाथी नहीं निकाल सकता, उनके लिए क्या असंभव है? भाई एक छोटे से बीज के अंदर पूरा पेड़ रखा है कि नहीं रखा है भगवान ने, तो क्या संभव है बताइए? केवल इतना सा सोचना है, एक छोट भाई पूरा बड़ा, इतना बड़ा आम का पेड़ है कि वो क्या होता है, अमेरिका में नहीं होते बड़े बड़े जायंट, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़े बड़े रेडवुड ट्रीज करके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, उसको उसमें से ऐसे करके टनल बना देते हैं, उसके बीच में से कारें निकलती है, इतना बड़ा बड़ा तना होता है, हजारों सालों में वो पेड़ बड़ा हुआ होता है। उसका बीज कितना होता है, मस्टर्ड सीड से भी छोटा, तो उसके अंदर रखा है कि नहीं रखा है? इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि गॉड्स पावर्स आर इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल शब्द का अर्थ ही होता है कि कंसीव नहीं कर सकते हम। हमारे 250 ग्राम के या 2.5 किलो के ग्रे मैटर के अंदर सब कुछ घुस जाएगा, तो फिर भगवान भगवान कैसे रहेंगे? ये सिंपल फेथ है। ये लॉजिक और साइंस से अलग पैराडाइम में चर्चा हो रही है। जैसे साइंस बोलता है कि माँ है, उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया है, तो माँ के ऊपर 10 किलो के बच्चे का वजन है, 15 किलो के बच्चे का वजन है, 15 किलो का भार है। माँ कह रही कोई भार नहीं है। अभी प्रश्न है भार है या नहीं है? प्रश्न है भार है कि नहीं है? साइंस तो कह रहा है 15 किलो का 20 किलो का भार है, माँ ने भार उठाया है। माँ कह रही भार नहीं है। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो पॉइंट इज, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि वो एक अलग, पूरा एक अलग पैराडाइम है सोचने का, चीजों को देखने का, जहां लव एंड इमोशंस जिस जगह पे आ जाते हैं, उस जगह लॉजिक और नहीं कहते वो, देयर इज अ क्या बोलते हैं, टग ऑफ वार गोइंग बिटवीन हार्ट एंड हेड। ये दो अलग अलग दिशाएं, ये अलग पैराडाइम, अलग डायमेंशंस हैं। So faith is not logical or illogical. We simply have to extend our understanding in it. That's all. छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बोल रहा है कि हाँ, भगवान को सृष्टि करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या हो रहा है इसको, इसका रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। ओके एनीवे छोड़िए। तो वो व्यक्ति बोला कि भगवान को सृष्टि करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? बोले इतने बड़े पेड़ के ऊपर छोटे छोटे फल, और इतनी पतली पतली लताओं के ऊपर इतने बड़े बड़े पंपकिन। नहीं, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना भाई। बड़े पेड़ के ऊपर बड़ा फल होना चाहिए, छोटी छोटी लताओं के ऊपर छोटा छोटा। लेकिन भगवान ने कैसे सृष्टि करी है? बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे फल लगाए हैं, और पतली पतली लताओं के ऊपर बड़े बड़े पंपकिन। तो एक दिन दोपहर के समय छांव में पेड़ के नीचे सो गया, तेज से हवा चली तो छोटा सा फल सिर पे गिरा। टॉम एंड जेरी में देखा, जब टॉम के सिर पे कुछ गिरता है तो वैसे निकल आता है। तब उसको समझ आया कि ये छोटा फल मेरे सिर पे गिरा है, तो मेरे सिर की हालत है। बड़ा सा पंपकिन गिरा होता तो क्या होता? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हर चीज हमें एक बार में समझ नहीं आती है। एक छोटा बेबी, एक छोटी बच्ची है, उसके पास एक छोटा टेडी बियर है, लेकिन उसकी मम्मी उसका छोटा टेडी बियर छीनना चाह रही है, क्योंकि मम्मी ने बड़ा टेडी बियर पीछे छुपाया हुआ है। उस समय वो नहीं समझ पा रही है कि ये छोटा टेडी बियर मुझसे क्यों छीना जा रहा है।
शी हैज बिकम अटैच्ड टू द स्मॉल टेडी बियर, नॉट नोइंग कि बड़ा टेडी बियर मम्मी के पास में रेडी है। उसी प्रकार से हम इमीडिएटली हमारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं भगवान के पास बुद्धि नहीं है। नहीं तो अगर बुद्धि होती तो मेरे लाइफ में इस प्रकार का टर्बुलेंस क्रिएट ना करते। नॉट नोइंग कि ये टर्बुलेंस एक बहुत बड़े एक ऑस्पिशियसनेस को लेके आने वाला है। अगर अर्जुन के जीवन में टर्बुलेंस ना आया होता तो आज शायद हमारे पास भगवद गीता ना होती। हर महान व्यक्ति की लाइफ में टर्बुलेंस नहीं आया होता। जैसे ये प्रभु हमारा स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा अगर 2-4 बार बैक नहीं लगेगा सेमेस्टर में, तो तुम्हारी अगर भविष्य में स्टोरी लिखी जाएगी तो उसमें फ्लेवर क्या रहेगा? स्टोरी में तो होना चाहिए ना कोई भाई बहुत बैक लगे, घर वालों ने खूब ताने दिए, खूब जूते खाए, खूब रिजेक्शन मिले, सप्रेशन मिले, डिप्रेशन मिले, तब जाकर के तुम्हारी स्टोरी कोई पढ़ेगा, ट्विस्ट आएगा ना उसमें। हर महान व्यक्ति की स्टोरी में कुछ ट्विस्ट फ्लेवर तो होता है ना, नहीं तो मोनोटोनस जो किया उसमें सब सफल हो गया, बस सब बढ़िया चलता है, तो स्टोरी को सुनने वाले को मजा क्या आएगा? कोई मूवी नहीं बनाएगा आपकी स्टोरी के ऊपर। तो भगवान हर व्यक्ति को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल टर्बुलेंस डालते, थोड़ा मसाला छिड़कते, थोड़ा आप उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो लाइफ को देखने का पैराडाइम अलग होगा, और उस दृष्टि से नहीं देखेंगे तो आपको देखना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूं या हीरोइन हूं। और ये जितने जब विभिन्न प्रकार के फ्लेवर डाले जा रहे हैं ये स्टोरी को क्या कहते हैं मजेदार बनाने के लिए, इस दृष्टि से नहीं देखेंगे तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। सोचिए जरा कितनी मोनोटोनस लोगों की लाइफ होती है, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई फ्लेवर नहीं। तो अगर किसी की जिंदगी में कुछ टर्बुलेंस है, कुछ फ्लेवर है, तो समझना चाहिए बड़ा कृपा है भगवान की। तो ये बात ही ऐसी है कि इसको यह चीजों को देखने का नजरिया। तो स्पिरिचुअलिटी डज नॉट ऑफर अस रेडीमेड सॉल्यूशन, इट ऑफर्स अस अ वे ऑफ लुकिंग लाइफ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसलिए कभी कभी प्रश्न उठता है ना कि why those who are it is observed that जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो लाइफ के पूरे मजे लेते हैं, मतलब 100% जिंदगी जीते हैं। बाकी लोग तो बोलते हैं जिंदगी के 4 दिन है ना, और उसके बाद क्या है बाकी, हाँ मतलब लाइक पीपल से यार 4 दिन की जिंदगी है, मजे करो, लेकिन फिर भी एक्चुअली मजे कौन कर पाते हैं, है ना? ऐसा देखने को आता है। मतलब जो स्पिरिचुअली जिनका माइंडसेट होता है, उनका विजन होता है, उन लोग लाइफ को पूरा पूरा जीते हैं, बाकी लोग घुट घुट के जीते हैं। तो हमारा एक ही मैसेज है भाई, घुट घुट के क्यों जीना है ना, बस अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, देखने के नजरिए को बदलिए, और आप देखिए लाइफ कितना मतलब एक अलग फ्लेवरस हो सकता है। आप देखते होंगे स्पिरिचुअल लोग बहुत खुश नजर आते हैं, है ना, हंसते खेलते, है ना, आनंद में रहते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। सामान्य लोग तो भैया 25 साल पहले फलाने के घर में गए तो उसने चाय नहीं पूछी, वो 25 साल का बर्डन लेकर के घूमते रहते हैं। नहीं देखा आपने सामान्य जीवन में ऐसा होता है, अड़ोसी से लड़ रहे, पड़ोसी से लड़ रहे, दुनिया भर का मतलब जिगजिग ही चलता रहता है। ऑफिस में लड़ रहे हैं, दुकान पे लड़ रहे हैं, घर पे लड़ रहे हैं, अंदर लड़ रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, एंजॉय करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। जबकि देखिए आध्यात्मिक लोगों की जिंदगी कैसी होती है, कोई हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते उनको एंजॉयमेंट के, फिर भी खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं, जिंदगी से पूरा क्या बोलते हैं वो, ये मराठी वर्ड है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वापरते, क्या बोलते हैं उसको, मतलब है वापरते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं उसको मतलब इन्वेस्ट किया तो उसको पूरा निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं कहाँ कौन सी मूवी में सुना था, है वसूलने का नहीं, उसको मराठी वर्ड क्या है समवेयर आई हर्ड, मैं कौन सी मूवी में कहां पे देखा था, है ना, मतलब पूरा उसको वसूल करते हैं लाइफ से, मतलब पूरा निकालते हैं। आरओआई बहुत अच्छा है, मतलब बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट आपका आरओआई बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड, यू गेट 100% आउट ऑफ योर लाइफ। सिंपली क्या करना है
ये 2-4 ड्रॉप छिड़कनी है स्पिरिचुअल नॉलेज की। हो गया वो, अब उसका छोड़िए, मेरे को वैसे भी दिखाना नहीं, निकाल देते हैं इसको, डिस्टर्ब कर रहा है वो। आई एम अबाउट टू एंड एनीवेज। हरे कृष्णा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत देर डिस्कशन हो सकता है। अभी तक हमने जिस चर्चा किया उससे संबंधित अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो हम चर्चा कर सकते हैं। आई गेस टाइम हो गया, कितना समय हो गया है? अराउंड, यस। Anybody has any questions? Doubts? मॉरल ऑफ द डिस्कशन वाज टू, आज हमारा चर्चा है कि लाइफ में कुछ ड्रॉप हमको स्पिरिचुअल नॉलेज के छिड़कने से हम लाइफ को बहुत अलग दृष्टि से देख सकते हैं, और उसको क्या आरओआई हमारा बढ़ सकता है, मतलब वी कैन हैव डबल रिटर्न हम ले सकते हैं। लाइफ के टर्बुलेंसेस को भी हम एक बहुत अलग दृष्टि से देख सकते हैं, स्टोरी के रूप में देख सकते हैं। ये हमने चर्चा किया। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई भी मन में प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए, आप लोग के लिए प्रसाद है हमारे पास। कुछ नहीं। यस, अरे तो जी मेरा प्रश्न है, आपने जो बोला सहमत हूँ मैं उससे। जब रियलिटी में टर्बुलेंस आता है लाइफ में, तब सब कुछ जानते हुए भी हम उस समय में इसको नहीं रख, मतलब उस पॉजिटिवनेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब टर्बुलेंस आपने जैसे बोला कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ड्रॉप्स वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन जब लिटरली जब हमारी लाइफ में टर्बुलेंस आता है, एक उस समय हमें कोई समझाने के लिए तो नहीं होता है, तो हम लोग वंडरफुल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि जब वास्तव में टर्बुलेंस आता है तभी ज्ञान काम नहीं करता। देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वन लेक्चर अफेयर, 40 मिनट्स का लेक्चर ऐसा ही ये 2 यूट्यूब वीडियो देख ली तो स्पिरिचुअल हो गए। इट्स अ कल्चर, इट्स नॉट जस्ट अ लेक्चर, इट्स अ लाइफस्टाइल जिसको कल्टीवेट किया जाता है ना। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोसेस है। प्रोडक्ट क्या होता है? काटा घोला लगाया, हर सफेद बाल काला बनाया, ये प्रोडक्ट है। गए मार्केट में, खरीद लाए। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट कि भाई 1 घंटे का लेक्चर सुना, आज सब थिंकिंग लाइक अ मॉन्क ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कल्टीवेशन, है ना। हम आके आपको जो ट्रेलर दिखा रहे हैं, केवल ट्रेलर बताने का उद्देश्य ये है कि पूरा प्रोसेस एक जर्नी है, और जर्नी में आपके सामने हम बैठे तो ऐसा नहीं कि हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, कुछ थोड़ा आगे चले हैं क्योंकि थोड़ा पहले शुरू किए हैं, दैट्स ऑल। लेकिन एक चीज है, हमने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने टर्बुलेंसेस को, अपने एडवर्सिटीज को अपॉर्चुनिटी से बदला है। इसका मतलब है प्रोसेस में दम है। जैसे मान लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि आईसीटी में जिसने एडमिशन लिया सबका प्लेसमेंट होगा, लेकिन फिर भी आप क्या देख करके एडमिशन लिए? भैया कुछ का तो हुआ है, एक होप लेके, वही सेम फेथ। 100% प्लेसमेंट की गारंटी तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आपको, है ना, आप क्या कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो हम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को देख के एडमिशन लेते हैं। फेलियर वहां पे भी होता है, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल कैंडिडेट को देखकर, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की फोटो देख करके एडमिशन लेते हैं। तो विद इन द स्पिरिचुअल जर्नी देयर आर सक्सेसफुल पीपल। लोग कभी कभी हमसे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस घर में जाते हो क्यों स्लैक कर जाती, बच्चे लोग की कर जाती स्लैक, कि जब तक मतलब हमारे साथ में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंटैक्ट रहती है, घर में जाके लूज हो जाती है। ये कभी कभी आता है कि कुछ 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 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर के, तो वो आके हमको बताते हैं कि प्रभु जी हम तो नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा देखो,
हमारे पर प्रत्यक्ष उदाहरण है कि शास्त्रों में कैसा उदाहरण है, जैसे प्रहलाद, उसके बाप ने उसको छत से फेंक दिया, खाई में डाल दिया, सांप से कटाने का प्रयास, हाथी से कुचलने का प्रयास, जहर दिया, जलाया, क्या क्या नहीं किया। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी इतना तो नहीं कर रहे ना, कितना ही कर रहे हो, मतलब कितने ऑब्जेक्ट कर रहे हो, इतना ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहे ना कि राणा संगा ने सीधे मीराबाई को जहर ही दे दिया हो। ऑब्जेक्शन हो सकता है, पर इतना ऑब्जेक्शन तो नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं हमारे पास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा अर्जुन ने कब किया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? दोनों सेनाओं के शंख बज गए और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है सेना, बिल्कुल मिसाइलें मिसाइलें बम बम सब बंदूकें रेडी पड़ी हुई है। वो एक सोल्जर दूसरे को बोला भाई चलो गीता सुनाता हूं, आजा। सोचने वाली बात है ना भाई। हम कहते हैं भाई हमारी लाइफ बिल्कुल हाईटेक मोड में चलती है, टाइम नहीं है हमारे पास। अर्जुन के पास कितना टाइम था? जब टाइम की आप बात करें तो भाई वो एक ऐसा मोमेंट कि विद इन मोमेंट्स बम गिरने वाले हैं, फिर भी तो समय निकाल लिया ना। तो कभी कभी आप देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। लोग कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वालों के एम्बिशन खत्म हो जाते हैं, एम्बिशियस नहीं होते हैं। ध्रुव का एम्बिशन था कि मेरे पिताजी उत्तानपाद, उनके पिता मनु, उनके पिता ब्रह्मा, मुझे ब्रह्मा का राज्य, ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड का राज्य है, बोले वो भी नहीं चाहिए, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। और बताओ, लोग कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनको कोई एम्बिशन नहीं है। एक क्या कहते हैं 5 10 15 लाख के पैकेज की यहां बात नहीं हो रही है। ध्रुव क्या एम्बिशन लेकर के भगवान के पास, मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, और भगवान को देना पड़ गया। पोल स्टार बना के दे दिया भगवान ने, लो भैया तुम राज्य करो इस पे। हम एम्बिशन की बात कर रहे हैं ना, और इससे बड़ा एम्बिशन क्या होगा दुनिया में? कौन सा उदाहरण है? तो आपको कभी भी शास्त्रों में, ये तो शास्त्रों की बात हो गई, और प्रत्यक्ष भी हम ऐसे कई कई लोगों से मिलते हैं हमारी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान, जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में मतलब प्रैक्टिकल करके उसको एब्जॉर्ब किया है। लोग कहते, कभी कभी लोगों का बड़ा अवधारणा होती है स्पिरिचुअल लोग गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। हनुमान जी आग लगा के आगे लंका के ऊपर, अननेसेसरी गुस्सा नहीं करते। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, लोग कहते हैं स्पिरिचुअल लोग नॉन वायलेंट हो जाते हैं। अर्जुन के नॉन वायलेंट हो गया? गीता सुनने के बाद तो हथियार उठा के दौड़ पड़ा। नहीं, जहां वायलेंस की जरूरत है वहां करते हैं। स्पिरिचुअल पीपल आर नॉट इन प्रैक्टिकल। हम एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पिरिचुअल लोग की फिलॉसफी हो ही नहीं सकती कि चाटा इधर एक मार दिया गाल में तो एक और गाल दिखा दो। ये सब मिसकंसेप्शन के कारण स्पिरिचुअलिटी से लोग भागने लग गए कि भाई अगर हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो हमें हम्बल होना पड़ेगा। हम्बल होने का मतलब होता है कि एक चाटा में किसी गाल में एक चाटा मारा, दूसरा गाल दिखाना पड़ेगा, हम वीक हो जाएंगे। ये बेटर छोड़ो स्पिरिचुअलिटी। हमारे तो आइडियल ही नहीं है ऐसे लोग। हमारे आइडियल तो हनुमान जी है, जो पूछ में आग लगाई तो उन्हें एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बदले, लगा दो आग पूरे जंगल में, पूरे लंका में। देखिए, स्पिरिचुअल होने का मतलब इम्प्रैक्टिकल होना है ही नहीं। इनफैक्ट कभी कभी हम ऑब्जेक्ट करते हैं। अशोका टुक बुद्धिज्म, अशोक ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, बुद्धिज्म स्वीकार किया, इसमें समस्या नहीं है। समस्या यह है कि बुद्धिज्म के साथ साथ नॉन वायलेंस को स्वीकार किया। अब नॉन वायलेंस की समस्या यह है, बीइंग अ क्षत्रिय तुम नॉन वायलेंट हो जाओगे तो आपका राज्य देश कमजोर पड़ जाएगा। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन फॉरेनर्स स्टार्टेड टू अटैक इंडिया बिकॉज ऑफ अशोका टेकन टू सो कॉल्ड नॉन वायलेंस। सो वी, हम लोग एज अ फिलॉसफी, एज अ गीता फिलॉसफी, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं अशोक के तथाकथित नॉन वायलेंस। इस दृष्टि में हम लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ ज्यादा खड़े हो पाते हैं, गांधी जी के साथ नहीं, क्योंकि उनकी सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी हमारे दिमाग में नहीं घुसती। भाई ये क्या है? स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन यू बिकम इम्प्रैक्टिकल, रेदर इट मेक्स यू मोर लॉजिकल। जहां जिस चीज की जरूरत पड़े वहां साम दाम दंड भेद, ये हमारे शास्त्रों से आया है। जहां जो प्यार से मान जाए उसको प्यार से मना लो, जो कुछ देने लेने से मानता है उसको दे लेके मना लो।
और इन सब से नहीं मानता तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लात चलाओ, फिर वो भी जरूरत पड़ता है। इसका उदाहरण देता हूँ, शंकराचार्य। When this entire Indian subcontinent was taken away by Buddhism and atheism, at that time Shankaracharya appeared. और क्या उन्होंने किया, उस समय के जितने राजा लोग थे, they were influenced by the Buddhist understanding and atheistic understanding. शंकराचार्य आए, प्यार से समझाए, जिसको प्यार से समझ गया तो बहुत बढ़िया, जिनसे शास्त्रार्थ करके समझा सकते उनको शास्त्रार्थ करके समझा दिया, जो प्यार से नहीं समझे, जो शास्त्रार्थ से नहीं समझे, फिर नागा साधु लगाए और मार मार के सिखा दिया। अब देखिए, तो हमारी फिलॉसफी में आता है, तो इम्प्रैक्टिकलिटी का क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो हमें ये महान लोगों के आचरण से पता चलता है इन लोगों ने अपनी एडवर्सिटी का अपॉर्चुनिटी बदला कैसे, और ये एक दिन में नहीं किया इन्होंने, दैट इज कल्टीवेशन। ये कई सालों की ट्रेनिंग है, ये कई सालों का प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप है। ये 1 घंटे के लेक्चर में ये नहीं आएगा, ये एक जर्नी है। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था, आपको वेलकम करने के लिए, इस जर्नी को भी थोड़ा ट्राई करके देखिए, लाइफ को आप और मतलब करीब से और आनंददायक तरीके से अनुभव कर पाएंगे। दैट्स आवर वेलकमिंग नोट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? यस Sir, are you following spirituality? Yes, यस you are right. So can I ask something? प्लीज। You're vegetarian or non-vegetarian? ऑफ कोर्स आई एम वेजिटेरियन। Of course you're vegetarian, right? You said one thing. Spirituality means it's not like impractical one, it's like practical one. Let us discuss about practicality. Why you're not eating non-veg? Because we are getting veg. We are, You're also getting non-veg, right? no, vegetarian is very practical for us. We are not discouraging non-veg. Agar our shastra says if there is emergency and there is nothing to eat, then That time you will eat non-veg. yes, of course. But when it is readily available, then why to kill animals and cause harm to them? You think like that they are for like living purpose only. That animals for that animals for not for eating, that for living only. Animals have right to live as well, just like we have right to live. Okay, so for veg food, you're not killing anything No, we are killing. right now. Yes, So but you can think like that, right? yeah, but there is a difference between killing plants and killing animals. नाखून काटना और उंगली काटना। I'm not hungry. अच्छा, you don't know Hindi. Cutting nail is not equivalent to cutting finger. While cropping, while vegetables, you're also killing animals. Yeah, that is what I am telling. But vegetable doesn't have a nervous system. So cutting vegetable is not equivalent to cutting. Vegetables doesn't have a Cutting nervous system. I can accept you. But while the process of preparing the vegetables or something, of course you will kill them. yes, will not kill. They will get killed. By us only, no? Yeah. So what's the question? So what's the question? I'm saying to you, practical See, means maybe sometime later I'll take a particular session on why exactly we are advocating vegetarianism. That is one thing. What are the different aspects of vegetarianism? And one particular aspect that I haven't added in my session today is called karma. That particular theme I haven't taken because we had less time. It's a very important factor that many of us are unaware. Once that karma aspect will be answered, so many, like, it's karma factor is just like a torchlight which can give us direction to all our, there are many doubts that are within our subconscious mind. Simply by understanding this one particular factor called karma, many questions get answered. But because we didn't had much time today, so I haven't covered that particular point. Maybe sometime next time I'll cover particularly this karma point. That will answer all these questions. Okay.
I don't have, like, we don't have time much, because otherwise I'll take it next session. I have lot many things to say, because this karma factor will answer all your questions. I can understand your questions are very good. So next time, maybe whenever we'll have next session, I particularly cover this point. This will give you a wide understanding of our existence, animals existence, plants existence, everyone's existence. Okay. Yes. सर एक्चुअली जब हम तुलसी माला लगाते हैं तो कोई कोई बोलते हैं कि वो तुलसी माला लगाने से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और कोई कोई बोलते हैं सर ऐसा कुछ होता नहीं है कि खा सकते हो, जैसे सर मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई कोई और बोलते हैं कि एक खा सकते हो, वो एगिटेरियन हम अलग से चर्चा करेंगे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन, है ना, ये पूरा एक दिशा अलग, मतलब एक अलग चैप्टर है, और बहुत लॉजिकली मैं आपको समझा दूंगा, है ना, ठीक है। इसको फिर अलग से लेना पड़ेगा, ये आज के सेशन से फिर वो अलग। बस इतना है कि नॉनवेज खाना एक्चुअली खाना चाहिए नहीं, अब तो नहीं खाते ना, बस क्या दिक्कत है फिर। देखिए, my style of presentation is, I'll not tell you what is right, what is wrong. I'll just give you the facts, understanding, you decide. One more thing, जिस चीज को आज मान लीजिए, हो सकता है कोई हार्डकोर नॉनवेज लवर हो, उसे मेरी बात भी सुनने में अच्छी लग रही होगी, कोई सी समस्या नहीं है, और हो सकता है भगवद गीता में एक श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्णा, आई नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू डू व्हाट इज राइट, and I have no strength to give up what is wrong. In one particular shloka, Arjun is telling कि वो क्या श्लोक है, इसमें वो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं जानते हुए कि क्या पाप कर्म है, फिर भी मैं उसमें प्रवृत्त होता हूं। क्या श्लोक है, किसी को याद है? एनीवे, हाँ, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित, ऐसा लगता है कि मुझे कोई बलपूर्वक लगा रहा है, अनिच्छन्नपि, मैं जान गया हूं। तो एक और बात, जैसे कि मैंने बताया, इट्स जस्ट 1 घंटे का लेक्चर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन विल नॉट हेल्प। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ कल्चर। प्रभुपाद जी के गुरु बोलते थे, स्पिरिचुअल लाइफ मींस चेंजिंग द टेस्ट, नॉट जस्ट टेस्ट ऑफ टंग, टेस्ट ऑफ एवरीथिंग। स्पिरिचुअल लाइफ से पहले जो चीज आपको देखना अच्छी लगती थी, आफ्टर कमिंग टू स्पिरिचुअल लाइफ वो चीज आपको देखना अच्छी नहीं लगेगी। जो चीज पहले सुनना अच्छी लगती थी वो बाद में सुनना अच्छी नहीं लगेगी। पूरा आपका पूरा सेंसेस का टेस्ट बदल जाएगा। रेदर भगवद गीता में कृष्ण से कह रहे हैं परम दृष्ट, कृष्ण का प्रेजेंटेशन स्टाइल, कृष्ण ने अच्छा बुरा का तो बोला ही नहीं, बोले परम दृष्टवा निवर्तते। जब मैं आपको रसमलाई, रसगुल्ले और गाजर के हलवे और आम के जूस की कांस्टेंट सप्लाई दूंगा, तो फिर आपको करेला की जरूरत क्या है? आप अपने आप ही छोड़ दोगे ना। भाई च्युइंगम से आपको मीठापन लगता है, और मैं आपको अनलिमिटेड सप्लाई दे रहा हूं मैंगो जूस की, विद द कंडीशन कि भाई आपको डायबिटीज नहीं होगा, और फ्री में दे रहा हूं, वो भी चलो जाता है, खर्चा भी नहीं करना पड़े। तो च्युइंगम कौन खाएगा? च्युइंगम उसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑफरिंग अस सो मेनी अल्टरनेटिव कि फिर अपने आप ही आप अपने मन से पूछे कि भाई फिर इसकी क्या जरूरत है। लेकिन मैं बोलूं, ऑर्थोडॉक्स प्रीचिंग में और हमारे प्रेजेंटेशन में यही अंतर है। ऑर्थोडॉक्स ये गलत है, ये सही है, ये करोगे तो नरक में जाओगे। अरे भाई, इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। बुद्धिमान लोगों को बुद्धिमान तरीके से समझाया जाता है कि भैया ये रहे फैक्ट्स, और एक ऐसा जीवन है आपके सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं कि जो आपका जीवन इतना आनंददायक बना देगा, फिर काय को आपको उधर निचले लोअर टेस्ट के लिए मुड़ना पड़ेगा? फिर अपने आप ही छूट जाएगा ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज नेवर फोर्स्ड अपॉन समवन, समझ रहे हैं? it's not a matter of force, it's a matter of simply this culture itself is so blissful that you'll automatically become attracted. जैसे ध्यान करना, सब सो बोलते ध्यान करो, अलग अलग प्रकार ध्यान होते हैं। नाक के अगर बाको भेंगा बन जाओ, ऐसे करके लाइट पे ध्यान लगाओ, साउंड पे ध्यान लगाओ, अलग अलग ध्यान नहीं आते। कमरे में एक बंदी बित्ती, एक बल्ब जला, उसमें ध्यान लगाओ, ऐसी चश्मे का नंबर बढ़ा जा रहा है, ध्यान लगाओ। भगवान ने सोचा कि अरे ऐसे कलयुग के लोग ऐसे पागल लोग हैं, ऐसा ध्यान, इधर ध्यान उधर ध्यान,
इनको अच्छा, इनको नाचने गाना मजा आता है, तो भगवान ऐसे अवतार में आए कि भाई ध्यान लगाना है, नाचते गाते हो हरे कृष्ण करते हो, नाचते गाते आप ध्यान लगा सकते हो, बढ़िया है, मजेदार है। बैठ करके ध्यान लगाओ, ऐसे नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ, उधर ध्यान लगाओ, एक टांग पे खड़े होकर ध्यान लगाओ, जम के प्रसाद खाओ, कीर्तन में नाचो, बढ़िया ध्यान है। So God is there to help us by making things very, very exciting, very blissful. So in Bhagavad Gita also, the Krishna never forced Arjun. Krishna ने कहा अर्जुन, I have told you this knowledge, मैंने तुम्हें बता दिया गीता, तुम्हें जो ठीक लगे, यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हें ठीक लगे। और अगर तुम्हें समझ नहीं आता, मैं फिर से 1 घंटा लेक्चर देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भैया मैं तुमको समझ नहीं आता, मैं फिर दे दूंगा तुम्हें, फिर तुम्हें जो इच्छा करे। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण इज नॉट फोर्सिंग अर्जुन को तुम्हें करना ही पड़ेगा, डरा के, धमका करके, लालच दे करके, ये तरीके से आप किसी व्यक्ति के अपेरेंटली बाहर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, आप हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज समवन्स हार्ट सिंपली बाय फोर्स, and therefore Krishna is not using force in his presentation. Krishna is simply giving the understanding, at the same time giving freedom to Arjun to decide. So that's the beauty of the presentation that has been made by Krishna. ठीक है, समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।